हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है और अक्सर अमीनो अम्ल से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए अमीनो अम्ल के ट्रिक को लेकर आया हूँ, जिसमें कि हम अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल को कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दूं कि प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, जिनमें से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी अमीनो अम्ल हैं उनमें सबसे अधिक पाया जाता है अल्फ़ा अमीनो अम्ल। यदि प्रोलीन को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम अमीनो अम्ल अल्फ़ा अमीनो अम्ल होते हैं। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि अल्फ़ा अमीनो अम्ल होते क्या हैं। तो अल्फ़ा अमीनो अम्ल समझने के पहले ये समझते हैं कि अमीनो अम्ल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे तो हमें अल्फ़ा अमीनो अम्ल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यदि हम बात करें अमीनो अम्ल की, तो सभी प्रकार के अमीनो अम्ल में एक सेंट्रल कार्बन परमाणु होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कार्बन की जो संयोजकता होती है यानी कि वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो इस कार्बन की एक संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होती है, दूसरी संयोजकता कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा पूर्ण होती है और इसकी जो तीसरी संयोजकता है वह अमीनो समूह यानी कि NH2 द्वारा पूर्ण होती है। तो इस प्रकार हम देखें कि इस सेंट्रल कार्बन से 3 प्रकार के समूह जुड़े होते हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह और तीसरा एमिनो समूह। तो सभी प्रकार के अमीनो अम्ल में ये तीनों समूह जरूर पाए जाते हैं। बात करते हैं चौथे समूह की। तो चौथा समूह एल्किल समूह होता है, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये समूह वेरिएबल होता है, यानी कि यही समूह बदलता है और इसके बदलने के कारण अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि सभी प्रकार के अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह, हाइड्रोजन समूह और एमिनो समूह कॉमन होता है, लेकिन चेंज क्या होता है, एल्किल ग्रुप। और इसी एल्किल समूह के कारण अमीनो अम्ल एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं। यदि एल्किल ग्रुप एसिडिक होता है तो एसिडिक अमीनो अम्ल, यदि अमीनो समूह बेसिक होता है तो बेसिक एमिनो एसिड बनता है और यदि एल्किल समूह न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल एमिनो एसिड बनता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अल्फ़ा अमीनो अम्ल की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन होता है तो उसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। जैसा कि आप एसिडिक एसिड में देख सकते हैं, एसिडिक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। लेकिन वहीं हम बात करें फॉर्मिक अम्ल की, तो फॉर्मिक अम्ल में आपको अल्फ़ा कार्बन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह के साथ केवल हाइड्रोजन जुड़ा होता है। जबकि एसिटिक अम्ल में आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जुड़ा हुआ एक कार्बन है और यही कार्बन है अल्फ़ा कार्बन। अब ठीक इसी प्रकार आप अमीनो अम्ल में देख सकते हैं। अमीनो अम्ल में आप देखेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक समूह है और ये हमारा जो सेंट्रल कार्बन है ये क्या है, अल्फ़ा कार्बन है और इसी अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन, अमीनो समूह और एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो एल्किल समूह, जैसा कि मैंने बताया था, ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी समूह यानी कि एल्किल समूह की जगह कोई भी समूह जुड़ता है तो वह अल्फ़ा कार्बन पर ही जुड़ता है। इस कारण कहा जाता है कि जो अमीनो अम्ल होते हैं वो मैक्सिमम अल्फ़ा अमीनो अम्ल होते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों अमीनो अम्ल मैक्सिमम अल्फ़ा अमीनो अम्ल होते हैं। परंतु आप प्रोलीन की संरचना को देख सकते हैं। प्रोलीन की संरचना में ये जो अल्फ़ा अमीनो अम्ल है वो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए जितने भी अमीनो अम्ल हैं उनमें आपको अल्फ़ा अमीनो अम्ल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें अमीनो अम्ल के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें ट्रिक पढ़ना है। तो आइए जल्दी से हम बात करते हैं अमीनो अम्ल के क्लासिफिकेशन की, यानी कि अमीनो अम्ल के प्रकार की। तो अमीनो अम्ल को 3 आधार पर बांटा गया है। पहला है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दूसरा है बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म और तीसरा है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर अमीनो अम्ल के प्रकार की। तो स्ट्रक्चर के आधार पर अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉन पोलर, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, और दूसरा है पोलर,
जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। नॉन पोलर अमीनो अम्ल को पुनः दो भागों में बांटा गया है, पहला है एरोमेटिक और दूसरा है एल्किल एमिनो एसिड। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड के अंतर्गत आते हैं फेनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन, और एल्किल एमिनो एसिड के अंतर्गत आते हैं ल्यूसीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, एलेनिन और मेथियोनिन। इन सभी के स्ट्रक्चर को आप इमेज में देख सकते हैं। ये सभी अमीनो अम्ल नॉन पोलर एमिनो अम्ल हैं। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपको इनके ट्रिक के बारे में बताऊंगा। तो नॉन पोलर एमिनो एसिड को याद करने का ट्रिक है फेनिल त्रिपाठी लॉस वीआईपी गेम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फेनिल त्रिपाठी लॉस वीआईपी गेम। तो फेनिल ट्रिप्टोफैन से होगा फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन, और लॉस से होगा ल्यूसीन, वीआईपी का वी है वेलिलिन, आई है आइसोल्यूसिन, पी है प्रोलीन, और गेम का जो जी है वो है ग्लाइसिन, ए है एलिलिन, और एम से याद करेंगे मेथियोनिन। अब आइए बात करते हैं हम पोलर एमिनो एसिड की। तो पोलर एमिनो एसिड तीन प्रकार के होते हैं, एसिडिक एमिनो अम्ल, बेसिक एमिनो अम्ल और न्यूट्रल एमिनो अम्ल। तो इन अमीनो अम्ल के अंतर्गत कौन कौन एग्जाम्पल आते हैं और इन्हें कैसे ट्रिक से याद करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो एसिडिक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं एस्पार्टिक अम्ल यानी कि एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा है ग्लूटेमिक एसिड। तो एसिडिक अमीनो अम्ल के एग्जाम्पल के ट्रिक को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इनके नाम में देख रहे हैं कि एसिड लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक अमीनो अम्ल की। तो बेसिक अमीनो अम्ल में आता है हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। तो बेसिक अमीनो अम्ल को याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाया हुआ है लाभ। तो लाभ का जो एल है, एल का मतलब हुआ लाइसिन, ए का मतलब हुआ आर्जिनिन, और यहाँ पर बी का मतलब है बेसिक अमीनो अम्ल, और एच का मतलब है हिस्टिडीन। तो लाभ वाले ट्रिक से आप आसानी से लाभ उठा सकते हैं और बेसिक अमीनो अम्ल को याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम न्यूट्रल एमिनो अम्ल के उदाहरण को देखते हैं और कैसे इन्हें ट्रिक से याद करेंगे। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड के एग्जाम्पल हैं थ्रियोनिन, एस्पार्जिन, ग्लूटेमिन, थायरोसिन, सिस्टीन और सेरिन। आइए देखते हैं इसके लिए ट्रिक क्या है। तो इसके लिए ट्रिक है टैग टीसीएस कंपनी। टी से थ्रियोनिन, ए से एस्पार्जिन, जी से ग्लूटामिन, टीसीएस का जो टी है टायरोसिन, सी है सिस्टीन और एस से होगा सेरिन। तो इस प्रकार से आप टैग टीसीएस कंपनी से न्यूट्रल एमिनो अम्ल के एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। वहीं हम बात करें न्यूट्रिशन के आधार पर तो न्यूट्रिशन के आधार पर भी अमीनो अम्ल तीन प्रकार के होते हैं और आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर अमीनो अम्ल तीन प्रकार के होते हैं, पहला है एसेंशियल, दूसरा है नॉन एसेंशियल और तीसरा है सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एसेंशियल अमीनो अम्ल यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल की। तो आवश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल होते हैं जो कि हमारे शरीर में नहीं बनते, इन्हें हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं मेथियोनिन, थेरोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिल एनिलीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन और लाइसिन। अब इन्हें हम कैसे याद करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम में आपके इसेंशियल नॉन इसेंशियल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये ट्रिक याद करना ज़रूरी है। तो इसेंशियल के लिए मैंने ट्रिक बनाया हुआ है वीआईपी हाल में टीटी। तो वीआईपी के वी से हुआ वैलिन, आई से हुआ आइसोल्यूसिन और पी से हुआ फेनिल एलेनिन। हाल के एच से हुआ हिस्टिडीन, ए से हुआ आर्जिनिन, एल से हुआ ल्यूसीन और दूसरे एल से हुआ लाइसिन। में से हो गया मेथियोनिन और टीटी का जो टी है, एक टी से हुआ थेरोनिन और दूसरे से होगा ट्रिप्टोफैन। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसेंशियल एमिनो एसिड को याद कर सकते हैं। तो आपका ट्रिक है वीआईपी हाल में टीटी। आइए हम चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर। दूसरा है नॉन इसेंशियल यानी कि अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो ये ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो कि हमारे शरीर में खुद बनते हैं और इन्हें भोजन से प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बात करें इनके एग्जाम्पल की तो इसके अंतर्गत आते हैं सिस्टीन, एलेनिन, टायरोसिन, एस्पर्जिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, सेरीन, ग्लाइसिन, ग्लूटेमिक एसिड और ग्लूटेमिन। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए ट्रिक है कटप्पाज 3G।
आपने बाहुबली में कटप्पा का नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आपने बाहुबली देखा है तो आपको पता होगा कि कटप्पा कौन है। तो यहाँ पर उसी से मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, कटप्पास 3G। तो कटप्पा के C से होगा सिस्टीन, A से होगा एलेनिन, T से होगा टायरोसिन, A से होगा एस्परजीन, P से होगा प्रोलीन, A से होगा एस्पार्टिक एसिड और S से होगा सेरीन। और यहाँ पर जो आया हुआ है 3G, तो यहाँ पर 3G से मतलब 3 ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिनकी शुरुआत G से है, जैसे कि ग्लाइसिन, ग्लूटामिन और ग्लूटामिक एसिड। तो कटप्पास 3G से आप नॉन इसेंशियल यानी कि अनावश्यक अमीनो अम्ल को याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा है सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड यानी कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। तो ये ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो कि वयस्कों में तो बनते हैं, परंतु जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनमें ये अमीनो अम्ल नहीं बनते। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट अमीनो अम्ल है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि आजकल इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसके अंतर्गत आते हैं आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो बहुत सिंपल से हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि अमीनो अम्ल के क्लासिफिकेशन और उनसे जुड़े हुए ट्रिक से रिलेटेड था। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जुड़े हुए और भी मैंने ट्रिक बना रखे हैं जो कि आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।